बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, जिन्होंने ध्यान और सम्यक दृष्टि से पूर्णता की ओर मार्गदर्शन किया। उनके जीवन के अनेक प्रसंग हैं जो मानवता की सीख और विवेक का प्रतीक हैं। एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी बुद्ध और एक भिखारी की है, जो हमें सच्ची संतोषिता और परोपकारिता की गहराई समझाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ भ्रमण कर रहे थे। बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। गांव गांव में बुद्ध की उपस्थिति से शांति और आनंद का माहौल व्याप्त हो जाता था। एक दिन बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां का एक भिखारी, जिसका नाम रघु था, हमेशा की तरह सड़क किनारे बैठा हुआ था और अपने लिए भीख मांग रहा था। रघु एक गरीब और अशिक्षित आदमी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा शांति और संतोष था। वह भिखारी अपने भिक्षाटन से मिली थोड़ी बहुत रोटी, फल और पैसे से संतुष्ट रहता था और कभी ज्यादा की आशा नहीं करता था। जब बुद्ध उस गांव में आए तो उन्होंने सोचा कि वे रघु से मिलकर उसके जीवन के दृष्टिकोण को जानें। बुद्ध ने रघु के पास जाकर पूछा, भाई, तुम यहाँ इस स्थिति में क्यों बैठे हो? क्या तुम दुखी हो? रघु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे दुखी होने की कोई वजह नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मैं यही करता हूँ। लोग मुझसे भिक्षा देते हैं और मैं उसी से खुश रहता हूँ। बुद्ध ने उसकी सरलता और संतोष को देखकर एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी स्थिति और भी बेहतर हो सकती है? रघु ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं। मेरे पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट हूँ। अधिक की इच्छा मुझे नहीं है। मेरे लिए यही पर्याप्त है। बुद्ध ने रघु की बातों को सुना और उसकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति की संतोषजनकता में बहुत कुछ सीखने को है। इसलिए बुद्ध ने रघु से एक अनुरोध किया, मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूँ। क्या तुम स्वीकारोगे? रघु ने नम्रता से जवाब दिया, मुझे किसी उपहार की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो कुछ है वही मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन यदि आप चाहें तो मुझे केवल आपके दर्शन और आपके शब्द सुनने की खुशी मिलेगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी संतोषजनकता और समझदारी को देखकर मुझे गर्व हो रहा है। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास उपहार है। यह उपहार तुम्हारे जीवन को और भी सुखमय बना सकता है। बुद्ध ने अपनी भिक्षापात्र से एक सोने की मुद्रिका निकालकर रघु को दी। रघु ने सोने की मुद्रिका को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, ये तो बहुत मूल्यवान है। मुझे इसे स्वीकार करने में संकोच हो रहा है। बुद्ध ने कहा, ये तुम्हारा है। इसे लेकर देखो कि तुम इसका उपयोग कैसे करते हो। इस मुद्रिका से तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जो तुम्हारे और दूसरों के जीवन को अच्छा बना सके। रघु ने मुद्रिका को हाथ में लेकर सोचा और फिर धीरे धीरे उत्तर दिया, मैं इसे स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरे मन में एक विचार है। मैं इस मुद्रिका से एक स्कूल और एक अस्पताल बनाना चाहता हूं ताकि मेरे जैसे गरीब लोग भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकें। बुद्ध ने उसकी बात सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, तुम्हारी सोच बहुत ही सराहनीय है। तुमने अपनी संतोषजनकता और महानता को एक नए स्तर पर ले जाकर दूसरों की भलाई के लिए सोचा है। यही सच्चे दान का प्रतीक है। रघु ने बुद्ध की सलाह पर अमल किया। उसने सोने की मुद्रिका से एक स्कूल और एक अस्पताल की स्थापना की। इस कार्य से गांव में एक नई उम्मीद और उन्नति का आना शुरू हो गया। लोग अब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते थे और रघु की पहचान केवल एक भिखारी की नहीं बल्कि एक उदार और परोपकारी व्यक्ति की हो गई। समय के साथ रघु का जीवन बदल गया। वह अब एक सम्मानित नागरिक था और उसकी दानशीलता और सामाजिक योगदान की कहानी दूर दूर तक फैल गई। बुद्ध की दृष्टि ने उसे एक नई दिशा दी और उसने अपने जीवन को एक महान उद्देश्य की ओर अग्रसर किया। गौतम बुद्ध और भिखारी रघु की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची संतोषजनकता केवल भौतिक वस्तुओं की अधिकता में नहीं होती, बल्कि दान और परोपकार के माध्यम से भी सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। रघु की तरह हमें भी अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपनी क्षमताओं के अनुसार दूसरों की मदद करनी चाहिए। बुद्ध की इस कथा ने हमें यह समझाया कि सच्ची खुशी और संतोष दान और सेवा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।